आप कहाँ से आए हैं चल के? हम लोग नेपाल से आए हैं। नेपाल से चल के आए हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ पे बिहार इन कर गया इंडिया? ठीक है लग रहा है। हम लोग का जहाँ जहाँ जाते हैं रहने के लिए मिल जाता है और खाने पीने के लिए हम लोग अपने व्यवस्था कर कर आए हैं। तो क्या इससे कुछ कमी भी लग रहा है क्या यहाँ पे आए हैं तो? हम लोग का सबसे ज़्यादा कमी लग रहा है कि हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो डंडी बम का जो दर्शन करने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं किए हुए हैं। अच्छा, मतलब आप पहली बार आए हैं? इससे पहले भी आप कभी चल गए? डंडी में पहली बार आए हैं। कामर लेकर कितना बार आए हैं। अच्छा, आप मतलब डंडी में पहली बार आए हैं तो कैसे आपको पता चला कि डंडी को मतलब वहाँ पे सुविधा नहीं है? सब डंडी से पूछते हैं ना, जो ढुलाए हुए हैं, जो हम लोग का कहे हैं कि जाने के लिए जो गुरु होता है ना, उनसे भी पूछे हैं। और डंडी भी हम गांव का लोग गए हुए हैं। तो वो भी कहते हैं कि डंडी का कोई न है कि डंडी का पर्सनल जाने दे, मतलब ऐसे करके डंडी भी लोग इतना मेहनत करके आप जाते हैं तो तब भी आपको वहाँ पे लाइन पे ही खड़ा कर देता है। हाँ, लाइन पे खड़ा करते एक जैसे मतलब नॉर्मल इंसान पूजा करता है उसी तरह आपको भी मतलब। हाँ, दुख इसी बात का है कि कम से कम हम लोग का दंड इतना दिन से देकर आते हैं, इतना मेहनत करते हैं। कम से कम सरकार को ये चीज़ बुझना चाहिए कि डंडी बाबा के लिए कम से कम कुछ टाइम दे इनको दर्शन करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? हुआ हमारा नाम हुआ रामानंद प्रसाद शाह। हमारा घर हुआ सरलाही जिला सिसौटिया गांव और नेपाल। देखिए, ये बाबा का कहना है कि अगर आप मतलब देखिए डंडी बम कितना मेहनत से जाते हैं, लेकिन हम झारखंड सरकार से कहने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप डंडी बम के लिए डायरेक्ट मतलब पूजा करने का आप अलाउ दें। क्योंकि ऐसे नहीं कि लाइन पे मतलब एक जैसे नॉर्मल बोल बम जाता है पैदल उसके तरह नहीं, और जो गाड़ी से जाता है उसके तरह लाइन में लगा। देखिए कितना कष्ट करके अब नेपाल से पैदल चल कर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आप अलग सुविधा कीजिए। बम बोल बम के लिए मैं सरकार से यही मांग करते हैं। क्या बम? हाँ, हम लोग का कम से कम पूजा करने के लिए कुछ टाइम दे। हम लोग ये 4-4 महीना दंड काट कर आते हैं, अभी 1-2 महीना लगेंगे जाने के लिए, और हम लोग का उस भीड़ में जाएंगे दर्शन करने। अच्छा, आप ये नेपाल से पैदल डंडी बम आ रहे हैं, ये सिर्फ मतलब सुल्तानगंज से ही आ रहे हैं? नहीं, हम लोग नेपाल से ही दंड देकर आते हैं, घर से ही आते हैं। नेपाल से ही आ रहे हैं? हाँ, नेपाल से ही दंड देकर आ रहे हैं। कष्ट होता होगा, आप नेपाल से आते होंगे तो? कष्ट तो कष्ट है, तो ये कष्ट के लिए दिक्कत नहीं है, बाबा सब समझ लेंगे। कम से कम दर्शन के लिए तो सरकार का हाथ है ना, वहाँ पे कैसे मिलाएंगे दर्शन का, हम लोग का टाइम कैसे देंगे, वो तो सरकार का है। तो सरकार से हम लोग का यही आग्रह है कि हम लोग का कम से कम ये टाइम बना दे कि डंडी बम के लिए दर्शन करने के लिए वो रास्ता निकाल दे। डंडी बम के लिए मतलब डायरेक्ट होना चाहिए। हाँ। और मतलब देखिए ऐसे बोल बम जो पैदल जाता है उनके लिए तो चलेगा, मतलब अगर वहाँ पे लाइन लगाइएगा तो। लेकिन हम लोग का बहुत कष्ट करके जाते हैं। हम लोग का न 1 घंटा में हो, 4 घंटा के बाद हो, मगर डंडी के कोई अथी नहीं, लाइन में लगा देते हैं। अच्छा, लाइन में लगा देता, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिलता अलग नहीं। इतना आज 4 महीना 5 महीना जो बम के तपस्या करके जा रहे हैं, आज जो गाड़ी से भी जाता है उसको भी लाइन में, आज जो 4 महीना तपस्या करके जा रहा है उसी को भी, उसको तो डायरेक्ट 2 मिनट के लिए उसको बंद करके अपने डंडी बम के घुसा देना चाहिए मेन गेट से। क्या आप भी मतलब नेपाल से आए हैं क्या? नहीं, हमरे है कफला है हम लोग इस जोड़े। अच्छा, मतलब आपके साथ में क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रमोद सहनी। देख, और ये सारा बम का विनती है कि आप ना डंडी बम के लिए कुछ सुविधा निकालिए। अब गाड़ी वाला भी बम आते हैं तो उनको भी लाइन कर देते हैं, पैदल भी यात्रा को लाइन में लगा देते हैं, और जो डंडी बम यात्रा करते हैं उनको भी लाइन में लगाते हैं। कुछ तो फर्क दीजिए, क्या पता चलेगा कि ये डंडी बम है, ये डाक बम है, ये बोल बम है, ये पैदल यात्रा बम है? क्या बम? कोई तो अति तो होना चाहिए ना। जैसे कि डंडी सबसे मेन चीज होता है डंडी बम का। हाँ। तो सबसे कष्ट माना जाता है तो डंडी बम को। उनका कोई राहत नहीं मिला, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। तो सरकार से हम लोग का यही आग्रह है कि हम लोग के लिए कोई तो सुविधा दे कि डंडी बाबा है कहकर। कोई सुविधा नहीं है, पर जैसे ही लोकल बम होते हैं उसी तरह है। मोहर का व्यवस्था होना चाहिए कि हाँ डंडी बम का कुछ तो पहचान भी होना चाहिए। न कोई पहचान है और न कोई मतलब सुविधा है, तो सरकार का तो कमी हुआ ना। हम लोग तो विदेश का है, हम लोग तो सरकार का आग्रह करेंगे। अब मर्जी सरकार का क्या करे। हम लोग का अभी 1 महीना टाइम है, 15-20 दिन से लेकर 1 महीना का। अब हो सके तो सरकार अगर कर दे तो बहुत खुशी की बात है, यही कहेंगे। आपका बात को हम सुने और आपका बात को हम रिकॉर्ड भी कर लिए, हम आगे पहुँचाएंगे।